Good morning students, welcome back to you BA second semester in English class. In today's class I am going to discuss about elegy. Beta, it is a form of poetry. Now I am going to discuss about what is the meaning of elegy and what is elegy. Elegy is a poem, एक तरह की पोएम ही होती है बेटा, that express deep sorrow or mourning usually for someone who has died. ओके बेटा, जो एलर्जी होती है पोएम किसी की डेथ पर जो पोइट होता है वो लिखता है और उसके अपने दुख को उसके थ्रू एक्सप्रेस करता है. इट रिफ्लेक्ट्स on loss, death, and human sufferings. An elegy often moves from grief. Grief means dukh. Grief to consolation. It highlights, ये कितनी चीजों को हाईलाइट करती है? It highlights the temporary nature of human life. फेमस एलर्जीज हैं, उनके बारे में बेटा बताते हैं. फेमस एलर्जीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो आपके स्क्रैबर्स में ही है एलर्जी रिटन, ये आप लोगों ने बेटा इंटर में भी पढ़ी होगी. रिटन इन a country churchyard. किसने ये लिखी? गाय थॉमस ग्रे. जो इसका टोन कैसा है बेटा? द टोन of an elegy is usually sad, reflective, and philosophical. Energy helps readers
emotionally, process loss through poetry. बेटा जो एलर्जी है, ये तो हमने आपको इसकी जो मेन जो थीम है एलर्जी क्या होती है इसको मैंने डिफाइन किया आपके आगे। इसका एलर्जी वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ? द वर्ड एलर्जी comes from, बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का होगा, इसमें ये पूछा जा सकता है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलेजिया, ELEGEIA, एलेजिया। मीनिंग इसका क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग होता है अ सॉन्ग ऑफ lamentation, sung with a flute। ठीक है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है? इसका सब्जेक्ट मैटर आपका डेथ रहता है, लॉस रहता है, ह्यूमन सफरिंग्स इसमें दिखाई जाती है, जो चीज हमने आपको इसमें बता रखी है ऑलरेडी। ठीक है, मेमोरी ऑफ रिमेम्बरेंस, उनको याद करते हैं। देखिए इसके बाद हम आपको एक मेन पॉइंट चीज और बता दें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आ ट्रेडिशनल एलर्जी। ट्रेडिशनल एलर्जी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें एक तो आता है लेमेंटेशन। सबसे पहले कोई क्या करता है बेटा? विलाप करते हुए दिखाया जाता है। इसमें मतलब बहुत ज्यादा अपना दुख को अभिव्यक्त करते हुए, जिसमें एक्सप्रेस ऑफ ग्रीफ एंड सैड। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता है? सेकंड, ये रहा आपका 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट में वो क्या करता है बेटा? प्रेज करता है, एडमायरेशन करता है, एडमायरेशन ऑफ द डेड पर्सन, वो जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी वो तारीफ करता है। ठीक है, थर्ड में वो क्या करता है? कंट्रोलेशन करता है, CONSOLATION, कंसोलेशन। इसमें क्या करता है? डेथ और फिलॉसफिकल कंफर्ट दिखाता है, इस चीज को स्वीकार करता है, सांत्वना देता है अपने आप को और रीडर्स को। इसका मूड कैसा रहता है? इसका मूड बेटा आपका होगा, मूड की अगर हम बात करते हैं, सैड एंड मॉर्नफुल, MOURN, मॉर्नफुल। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं थीम कैसी होती है, मोरालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यहाँ पर लिख देते हैं थीम इन एलर्जी। Morality of human life, equality of death। ठीक है, नेचर एज अ साइलेंट विटनेस, Fate and destiny, memory and immortality, through art। देखिए, एक तो हमने आपकी फेमस, आपको ये बता दिया एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये फेमस एलर्जी है थॉमस पेटी। इसके अलावा भी कुछ है, उनके लिए हम आपको नाम बता दे रहे हैं जो हमारे इसमें
फेमस है, ज्यादातर पूछी जाती है। एक है लिसिडास। लिसिडास, लिसिडास बेटा किसने लिखी है? लिसिडास लिखी है आपकी जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन, इनकी भी पोएम आपके सिलेबस में। दूसरी आती है एडोनाइस, पीबी शैली, जिनका फुल नेम है पर्सी बाइसी शैली। ठीक है, इसके बाद है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम ये लिखी है आपकी किसने? अल्फ्रेड टेनिसन ने। टेनिसन ने लिखी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फुल नेम है। ठीक बेटा, तो ये हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं एलेजी। एलेजी का हमने मीनिंग डिफाइन किया। एलेजी इज अ पोएम दैट एक्सप्रेस डीप सॉरो और मॉर्निंग, डीप सॉरो और मॉर्निंग यूजली फॉर समवन हु हैज डाइड। क्या बताएं? जो एलेजी ऐसी पोएम होती है जिसमें बहुत गहरा दुख व्यक्त किया जाता है। मॉर्निंग भी आपका दुखी होता है बेटा, जो कि खास करके किस पर होता है? जो कि नियरेस्ट और डियरेस्ट की डेथ पर एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं, जो कि पोएम के थ्रू पोएट्स एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लॉस, डेथ एंड ह्यूमन सफरिंग। ये किन किन चीजों को हाईलाइट करता है? ये जो व्यक्ति का लॉस हो गया होता है पर्सनल, उसकी डेथ हुई होती है, ह्यूमन सफरिंग जो मानो वो वेदना मिल रही होती, मानसिक पीड़ा मिल रही होती उसके लिए। एंड एलेजी ऑफन मूव्स फ्रॉम ग्रीफ टू कंसोलेशन। देखिए ग्रीफ टू कंसोलेशन, जो हमने आपको इसका जो स्ट्रक्चर बताया, पहले लेमेंटेशन क्या है? हमारा ग्रीफ है, फिर उसने उसको प्रेस किया, फिर उसको कंसोलेट किया। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है पैरों के हिसाब से। ठीक है, जो पोएट अपनी लाइंस देता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। इट हाईलाइट द टेम्पोररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इस चीज को शो करता है कि जो मानव जीवन है, जो ये हमारी बॉडी, ये टेम्परेरी है, इसके बारे में कहाँ कैसे जाना है, इस चीज को फिलॉसफी भी दिखाता है इसमें। जो आपके कोर्स में फेमस एलेजी इंक्लूड कौन सी? एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस बेनिन। जो ये पोएम लिखी है ये आपके सिलेबस में है, जो कि एक आइडियल और बहुत फेमस एलेजी है। इसको आपने ऑलरेडी इंटर में पढ़ भी रखा होगा, लेकिन इस क्लास में आपके फिर से कुछ नई लाइंस के साथ में। द टोन ऑफ एन एलेजी इज यूजुअली सैड, रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसफिकल। जो टोन होती है आपकी पोएट्री की, इसमें पोएम की, वो कैसी होती है? सैड होती है, रिफ्लेक्टिव होती है और फिलोसफिकल होती है। एलेजी हेल्प्स रीडर इमोशनली प्रोसेस लॉस थ्रू पोएट्री। इमोशनली प्रोसेस दिखाता है लॉस होने का पोएट्री के माध्यम से। ठीक है, ये तो हमने आपको एलेजी क्या है ये यहाँ पर ये डिफाइन किया। इसके बाद हम आपको बताते हैं वर्ड जो एलेजी है ये कहाँ से आया है। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलेजिया, ELEGEIA। एलेजिया वर्ड जो है ग्रीक वर्ड यहाँ से आया है, जिसका मीन्स होता है अ सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन सung विद अ फ्लूट। एक लेमेंटेशन क्या होता है? लेमेंटेशन होता है विलाप करना, दुख को व्यक्त करना किसी के ऊपर। देखिए आपको लेमेंटेशन का सबसे अच्छा मीनिंग सुनने को मिलेगा जब सीता जी का हरण हो रहा था, तो वो क्या कर रही थी? उस समय उनका लेमेंटेशन ही चल रहा था, वो विलाप कर रही थी। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, जो सॉरो एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लेमेंटेशन। तो ये इसको जब गाया जाए किसके साथ में? फ्लूट के साथ में, वो हमारा क्या होता है? एलेजी का मीन होता है, जो ग्रीक वर्ड है। तो ये उसी से एलेजी वर्ड लिया गया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पोएट जो होता है वो विलाप करता हुआ दिखाया जाता है वर्ड्स के थ्रू। इसके बाद वो क्या करता है? जो लोग मर गए होते हैं उनको प्रेस करता है, उनको एप्रिशिएट करता है, उनको एडमायर करता है वहां पर। फिर उसके बाद वो कंसोल करता है उनके घर वालों को और अपने आप को और उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसका मूड कैसा होता है? इसका मूड हमेशा सैड और मोurnful होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते मैंने आपको ये पॉइंट वाइज चीज एक्सप्रेस की है। नाउ कम एट द, इसका जो थीम होती है एलेजी की वो कैसी होती है? मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो भी मॉरलिटीज होती है उनको एक्सप्रेस किया जाता है इसमें। इट
इक्वलिटी ऑफ डेथ, ये डेथ इसमें ये चीज को दिखाता है, रिच पीपल हो या पुअर पीपल हो, जब सभी को एक दिन डेथ आती है और कोई व्यक्ति मरता है और उसके बाद उसको उस कब्र के अंदर ही जाना होता है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं होता है, सभी के लिए सेम ही प्रोसेस होता है। इट मीन्स अप एंड डाउन, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, फेमस व्यक्ति हो या बहुत गुमनाम व्यक्ति हो, सबके लिए सबका अंत क्या है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना है। इसलिए यहाँ पे एक फिलोसफिकल वे आता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इक्वलिटी ऑफ द डेथ, ये सभी की लाइफ में इक्वल ही रहती है। ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाला है तो उसको डेथ नहीं आएगी, वो सभी को आनी। इस फिलोसफी को इस पोएम के थ्रू दर्शाया जाता है। नेचर एज अ साइलेंट विटनेस, इसमें क्या होता है, नेचर इसमें जब भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है ऐसा दिखाया जाता है कि नेचर भी बहुत दुखी है, नेचर एकदम शांत, उसको दिखाया, उसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं दिखाई जाती है मृत्यु पर। फेट एंड डेस्टिनी, ये इसके थ्रू ये भी दिखाता है कि इंसान का भाग्य, उसका जो लक था वो कैसा रहा, उसने जीवन में क्या क्या पाया क्या नहीं पाया। अब वो उसके लिए वहां पर सपोज दैट वो मरा हुआ व्यक्ति अगर जाता भी है वहां पर, उसकी सोल वहां पर जाती भी है, क्योंकि सोल तो बेटा इमॉर्टल होती है ना, अगर जाती भी है तो क्या कोई उसका वेलकम करेगा, कोई नहीं करेगा, भले ही घर का कितना ही नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। वो इस चीज को इसमें दिखाता है। अब उसके भाग में ये चीज नहीं रहती बच्चे दौड़कर उसका वेलकम करें या उसकी जो वाइफ है वो उसका वेलकम करे या उसकी फैमिली वाले उसको अपने गले से लगाएं, इस तरह की जो डेस्टिनी होती है अब उनकी उसमें नहीं रह जाती है। इस चीज को यहाँ पे दर्शाया है। मेमोरी, अब उनको कोई भी याद नहीं करता है। मेमोरी एंड इमॉर्टैलिटी थ्रू आर्ट, उन्होंने यहाँ पे उन यादों को याद किया है जो कि आत्माएं अमर हैं और उनके साथ क्या हुआ है उनके पास में, इन सब चीजों को उन्होंने आर्ट के थ्रू वो लोग जीवित रह सकते हैं। देखिए बेटा, आर्ट कभी मरती, आर्ट कभी नहीं मरती। अगर किसी ने कोई भी चीज एक्सप्रेस किया, डिजाइन किया, तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा। इंसान जाएगा आएगा, लेकिन जो उसके थ्रू आर्ट है, उसका जो टैलेंट है, जो उस दुनिया को, सोसाइटी को दे कर गया, वो हमेशा कैसा होता है, इमॉर्टल होता है। उस चीज को दर्शाया। बेटा आपकी 4 फेमस एलेजी हैं आपके उसमें इंग्लिश में। एक तो हमने आपको बताई एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस में, जो कि आपके सिलेबस में। इसके बाद रेस्ट ऑफ 3 आपकी जो है लिसिडास है, जॉन मिल्टन जी ने जो इसको लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस पोएट है। इनकी आप लोगों ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑलरेडी पढ़ रखी होगी और फिर से ये आपके सिलेबस में है। एक एडोनाइस एलेजी है जो कि पीजी शैली ने लिखी, पर्सी बायसी शैली इनका फुल नेम है। इन मेमोरियम एक पोएम है, ये भी एक आपकी एलेजी है, फेमस एलेजी, ये टेनिसन जी ने लिखी हुई है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका फुल नेम है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। हमने आपको एलर्जी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और जितने इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक।